ये हाँ, यहाँ से आना है, इस पैर पे आना। हाँ यही है। रहो एक दिन, सही है। फिर हाँ, फिर ये किया, रहो एक दिन, यूं किया, दोबारा आओ, फिर यूं किया। चलो मिड में आओ, मिड में आओ। माम को तो आता ही है वैसे। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाह सी कहते हो वो आँखें तुम्हारी। राइट पैर पे नीचे, राइट पैर पे नीचे जाना। तुम चलो, बहुत आला। अब ये वेव, फिर ऊपर, तुम्हारे साथ भी आओ, फिर ऊपर वेव, ऊपर एक साथ लेके जाओ। अब हाथ पकड़ो उसका, क्रॉस करके पीछे जैसे लेकर आओ ना, यूं जाओगे तुम हाथ ऊपर ले जाओ और यूं आओगे, पीछे ले जा। ये अब ये पकड़े, ये पकड़ा, अब घुमो, यूं घुमो। नहीं ये ऐसी 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 वैसी वैसे घुमो। हाँ हाँ आपने भी टर्न लेना, घुमो। ये सही है। बस हाँ, निकल जाएंगे। इसके बाद इन्होंने नहीं सिखाया। सीखो अब, अच्छा देखो एक बार। वो भी पहली बार में सीख गया। अच्छा जो नीचे से आएंगे ना सर भाई आए ना, तो ये जिसके हाथ उठा ना, बताइए। ऐसा ना करो, तुम्हारा इश्क हो जाएगा तुमसे फिर से। आगा, आपका आगा हूँ। स्लोली हुजूर, स्लोली देखिए, जैसा आप कहें। मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। लड़कियों वाली आवाज निकालो। इल्लाह, जैसा आप कहें। और नफसानियत लेकर आए। नफसानियत, नफासत यू मीन। लिल्लाह, लिल्लाह। थोड़ा नीचे जाइए ना। लिल्लाह। जिन चीज से उनको रोक रहा था वही कर रहा है। तुझे कुछ हो रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं हो रहा। इधर मिड में आओ ना। दो के साथ होगा ना, अलग अलग होगा। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी। फिर गलत पैर पे मैं बैठ गया था। क्या ये था? हाँ, पैर पे। जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, ऐसे ऐसे कहते हो आँखें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन। नहीं, क्या है? ये था। कहो एक दिन, बस गोल गोल घूमना। नहीं नहीं, हाँ। ऐसे फॉर अ फैक्ट कि वो नहीं था कभी बॉटम में। तुमसे इतनी बातें तो कर रहा था, वो बैठा हुआ क्या कर रहे थे तुम लोग? यार हर बात नहीं लगती ना, अब क्या लगा है एडिट में, ये भी तो मैटर करता है। मैं अहमद को जब भी देखता हूँ तुमसे बातें जरूर चलती थी उसकी ना। मैं तो बहुत उनके साथ, मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ। अहमद भाई का ये सीन था कि जब वो अपने फादर के डिमाइस के बाद वापस आए ना, तो उनकी गेम वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी या जो पहले थी। हाँ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि उनको सिंपैथी वोट्स भी मिले होंगे और उन्होंने वो गेम भी जीत लिया था आने के फौरन बाद। उसी दिन गेम जीता था उसने। तो सिंपैथी भी उनको मिल सकती थी सारा, लेकिन वो दिखते तो वो। अच्छा, मैं आपको पता है जो सैफ के साथ वो लड़े थे वो मैंने उन्हें कहा था। अच्छा। सैफ के साथ नहीं, गेमिंग में तुम्हें पीछे कर दिया था मैंने। उससे एक दिन पहले, उसी दिन उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन थी। कहता है कि मैं क्या गलत करूँ। मैंने कहा अमर भाई आप अपना ना एक टोन की पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा भी दिखा सब। कहते हैं अब मैं दिखाऊंगा। और सैफ के साथ वो उन्होंने एक्टिंग की थी, लाइक सैफ को नहीं पता होगा बट वो अपनी तरफ से बताया था उसने मुझे। तो कहते थे यासीन को पता है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं वो आंखों से समझ गया था। हाँ। वही बॉय टू बॉय जो का होता है। तो मैं उस टाइम ताली बजाई, मेरा भाई सैफ और ये लड़े, कह रही है मेरा भाई लड़े हो। तो वो मैं अहमद ना ऐसे फाइटर, वो लड़ने वाला बंदा नहीं है वो, ऐसा नहीं था। हाँ। तो मैंने कहा कुछ तो किसी मुद्दे पे बोलो यार, अपना स्टांस लो, अवाम को आपका पता भी चले कि आप किस चीज़ पे बोलते हो, किस चीज़ पे नहीं। तो उस पर उसने कहा यार तुम लोग झुंड में खेलते हो, ये होता वो होता। और बाद में कैसा किया कैसे, मैंने कहा आला। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
तो मैंने कहा अमर भाई ऐसा और करे, तो जब से वो वापस आए तो वो ठंडे थे, ठंडा हो गया था। घर की चीज़ों में किसी में बात नहीं, और वन लाइनर कितने टाइम तक आवाम एंजॉय। पहला टास्क जीता, उसके बाद वो रेस्टिंग मोड में चला गया। हाँ, ये वजह हुई थी। तो आपके जो वोटिंग आती है वो वीक बाय वीक आती है। ज़रूरी नहीं है कि शुरू से आप हीरो थे। अब अहमर के इंस्टा पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं एक पोस्ट लगा रहा हूँ 10 मिनट में 10,000 लाइक्स, मिलियंस हो रहे हैं व्यूज़ इंस्टाग्राम अमर की। कितने व्यूज़ बढ़ोगा उसने कुछ बताया? कह रहा है ना कि मेरी एक पोस्ट पे मिलियन पोस्ट पे आ रहे हैं ना, वैसे उसके व्यूज़ कितने हुए कुछ बताया उसने? मतलब फॉलोअर्स, ओवरऑल फॉलोअर्स बढ़े? हाँ 24,000 बढ़े हैं ना उसके। तो दैट मीन्स के 24,000 उसके तब बढ़े थे जब वो बाहर से आया था, अब तो उसके और। तो दैट मीन्स कि आवाम पसंद कर रही है तभी बढ़ रहे हैं। तो फिर वोट आउट ताबिश ने भी जो कहा था सैफ को देख के, तुम्हें पता है तुम्हारे फॉलोअर्स कहाँ चले गए? उसने सबको बोला था या सिर्फ सैफ को बोल के भी उसने बात काटी आप अच्छा, सबके। अच्छा ऐसे किया था, वो आवाज़ आई होगी ना कान। हाँ। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि वीक बाय वीक परफॉर्मेंस पे आवाम अब आपको जज करिए। अब शुरू से अगर आप स्टार हैं, हीरो हैं, जिस तरह अहमर का मुझे अगर लगता है कि मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, दैट मीन्स आवाम में वो कितना के वायरल होगा कि उसके 10 मिनट में या घंटे में मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं रह सका, दैट मीन्स उसकी वीक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। हाँ। तो आपने वीक बाय वीक अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकलना है या रहना है। चलो आप स्टार्ट करो, तुम ये भी करना चाहिए, मजा आएगा। चलो अच्छा आशा 5 बहुत ये जो है ना ओके। सितारा सी जिन्हें कहते हो सैफ क्यों आएगा? वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें इधर शाख सी कहते हो वो क्या किया है ना मुझे अभी मैंने तुम बार बार देखो फिर बैठ बार बार एक देखो। सेकंड चलो 1 2 3 यहाँ से इसके बाद जब यहाँ आई ना तुम हाँ बता कर आया था कि मैं हूँ खुला डुल्ला, मैं वैसा ही पहले दिन से लेकर अब तक मैं वैसा ही। डू यू अंडरस्टैंड ये चीज़ के एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है और एक्सपीरियंस। तो लेट्स से 25 के बाद आपका दिमाग इतना हो गया होता है कि आपको अपनी समझ आ जाती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो बोलते हैं कि आप जब एज बढ़ती है, आप जैसे हमारी है, तो लोग बोलते हैं इस एज में इंसान बहुत मैच्योर हो जाता है, सुलझा हुआ हो जाता है। नहीं, And you are? नहीं, सुलझा हुआ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी एज से बहुत पीछे हूँ। घर में भी ये बोलता है मैं अपनी एज से मैं हूँ ही नहीं। मेरी हरकतें वैसे नहीं, मेरा ड्रेसिंग सेंस उस तरह का है नहीं। मेरा ड्रेसिंग सेंस बड़ा स्ट्रीट फैशन किस्म का है। तो ड्रेसिंग से कब से मैच्योरिटी आने लगी? आई थिंक वो फैशन डिजाइनर्स आते हैं, दे गो लाइक तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और ये वो तो मैच्योरिटी का वो लेवल हो गया ना। फिर अब जब आप कपड़े देखते हैं और एज को देखते हैं ना, तो वो मैच नहीं हो पाता। तो आप सोसाइटी की बात सोच की बात कर रहे हो। मैंने अपने एज को बीट किया है अपने ड्रेसिंग को देख के। मैं फॉर्मल पहनता हूँ तो मैं ऐसा ही दिखता हूँ। मैं जब कैजुअल पहनता हूँ मैं अलग दिखता हूँ, और जब मैं फंकी या पंक पहनता हूँ तो पंक फैशन और ये अपना स्ट्रीट फैशन पहनता हूँ, मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। और मेरे मूड भी मेरा मूड अभी जैसे सुबह से मैंने कोई ऐसी हरकतें नहीं की। क्यों? मेरी ड्रेसिंग वैसी नहीं है जो कि मेरे करैक्टर पर जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने सुबह से ये पहना हुआ है ना, मेरी इंग्लिश नहीं उस तरह निकल रही। क्या निकल रहा है उर्दू में? आइए ना जाइए ना। मैं मेडअप नहीं कर रही, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। जो मैंने कपड़े पहनने हैं मेरी वही अदा निकलेगी। और यही क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं एक चीज़ उसी तरह से करती आ रही हूँ, तो वो मेरे कैरेक्टर में शामिल हो चुकी है, तो उसको निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब अक्सर फेक वाली जो कन्वर्सेशन आती है ना, उसमें मेरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आपको अगर समझ नहीं आ रही ना मेरी, तो मुझे भी अक्सर औकात अपनी समझ नहीं आ रही होती। मतलब बंदा खुद में भी कंफ्यूज होता है कि क्यों हो रहा है, जिस बात में, या मतलब यू नो ह्यूमन है ना। तो वो वाली एज है फ़िलहाल, तो मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करती कि कहीं मैं टूट ना जाऊँ। तो मैं वो फ्लेक्सिबिलिटी आने देती हूँ कि जो है जो जैसे बैठ जाएगा। गाने की तरह जैसे लाइक जो आर्ट की जो रिदम बैठ जाती है ना, वो बैठ जाती है। सो आप उसको फ्लो करने देते हो। तो बहुत सारे लोग वुड से कि तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तो मैं बस चुप कर जाती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी समझ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा एंड आई वुड अंडरस्टैंड। वो कांस्टेंट जो चीज़ है ना, वो आप में तब आती है जब आपको समझ आती है अच्छा ये सही है और ये मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता लगा आपको फंकी कपड़े अच्छे लगते हैं, आपका वो स्टाइल है, तो वो बैठ गया। अब आप वही पहनते हो, तो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँगी? कलरफुल। लेट्स से अगर वो आपको ना बैठा होता जब 25 से पहले तक, या जब भी आपको पहले नहीं उन कपड़ों का मज़ा आता होता, या लाइक आपको ना मिले होते, लेट्स से वो चीज़
चीज़ आपको ना मिली होती और आप नॉर्मल अटायर पहनते, तो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करती, वेरी लाइक एलिगेंट टाइप या तो जो मैंने अडॉप्ट नहीं किया, बेसिकली ये शुरू से ही मेरा स्टाइल है। जब मैं स्कूल में था या मैं कॉलेज में कह लो, स्कूल में तो पता नहीं होता क्योंकि शॉपिंग अम्माएं करती होती हैं। जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज से मतलब 11-12 कॉलेज में आया, तब से ही मेरा स्टाइल बदल गया। मुझे तब से लेकर अब तक जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहा था तो मेरा फैशन स्टाइल यही था, अनयूजुअल कपड़े, कमीज शलवार के ऊपर है ना शर्ट पहन ली, नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पहन ली और टाई लगा ली। तो इट वाज विद इन यू। हाँ, ये मैं ही हूँ शुरू से। ठीक है। तो ये फैशन, ये स्ट्रीट फैशन जितना भी बड़ा हो जाऊँ, बेशक मैं बुढ़ा भी हो जाऊँ, मेरा ये रहेगा। दो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आपके बारे में, बहुत प्यारी चीज़ है और कीप इट, मतलब ये आपकी पर्सनालिटी को कलरफुल करती है। हाँ। जस्ट शो इट। तो मेरा भी यही है, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया काफ़ी बार कि मेरी लाइफ में इतने जो ऑप्शंस नहीं थे, तो वो जब बाहर की दुनिया में आए हैं, उनको सेटल वगैरह करना शुरू किया, तो जब ऑप्शंस नजर आना शुरू हुए, तो अब मुझे ये है मैं सब एक्सपीरियंस कर लूँ। हाँ। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी दिख जाऊँ, वो भी दिख जाऊँ। तो अभी वो बैठ नहीं रहा हाथ किसी चीज़ पे, जब बैठेगा एंड आई बी लाइक, यू नो व्हाट, मैं इस वाले सेंस में कंफर्टेबल हूँ, फिर मैं वो। ये है जी पेटल्स ब्यूटी की बीबी क्रीम, इसके अंदर SPF 30 है, इतनी जबरदस्त स्किन के अंदर ये ब्लेंड होती है। फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करनी तो ना अगर कभी गई तो मुझे हर इंसान की जी हुई ज़िंदगी को एक बार एक्सपीरियंस करना है, कि मुझे देखना है कि हर इंसान की थ्रू लाइफ कैसी थी। लाइफ एक बहुत बड़ी जो है ना चीज़ है। फिर मैंने कहा मैं क्यों इंतज़ार करूँ वहाँ जाने का, क्यों ना मैं इसी दुनिया में हर रंग जो है ना अडॉप्ट करके देखूँ, क्यों ना मैं हर चीज़ लेके चलूँ। कि आज तमाशा घर में ये हुआ है, वो हुआ है, फलां हुआ है, डेमोका हुआ है, ये सब करते थे वो। गॉसिप्स देते थे। गॉसिप्स देते थे, पर मुझे बोरिंग लगता था यार। एक चीज़ जो हो चुकी है, मैं बैठ के दोबारा दे रहा हूँ, तो वो बुरी है ना। हाँ, ये भी है, हो गया ना, देख लिया। लेकिन कुछ इनसाइट्स हैं जो आवाम को नहीं पता। हाँ, जो आपके अब वो ऐसे टेबल पे बैठते थे, एपिसोड पे ना भी लगे। हाँ, वो सामने वाले कैमरा पे बैठते थे, वो करते थे। वो मैंने एक आध कोई मुझे याद, लेकिन हाँ वो बोरिंग था। वो पता है क्या था, उनके सीजन में हुआ क्या था, सारे बॉयज ने कमरे में जाके ना आपस में वो कर लिया था, अलायंस।